सफलता मिलेगी परिश्रम से, बदलाव होगा संयम से। कुंभ राशि के बुद्धिमान जातकों, आप कल्पकता के पानी के झरने हैं। जहां अन्य लोगों के विचार रुक जाते हैं, वहां पर आप नए विचार लाते हैं, दिशा दिखाते हैं। आपका मन बहता हुआ पानी होता है, कभी शांत कभी अशांत, लेकिन सदैव बहने वाला। ये दिसंबर महीना आपसे कह रहा है, विचार करने का समय आ गया है। शनिदेव मूल त्रिकोण राशि और अत्यंत बुद्धिमान लोगों के राशि के रूप में कुंभ राशि की विशेष पहचान है। वास्तव में राहु ग्रह की राशि भी कुंभ मानी जाती है। बुद्धिमत्ता, तंत्रज्ञान, सामाजिकता, इन तीनों चीज़ों पर आपका सामर्थ्य रहता है। आप विश्व को अलग दृष्टि से देखते हैं। लोग कहते हैं तुम थोड़ा अलग विचार करते हो। उस पर कुंभ राशि का उत्तर होता है, इसीलिए विश्व में बदलाव होते हैं। विश्व जैसा है वैसे ही उसका स्वीकार करना ये सामान्य बात है, लेकिन विश्व को बदलने का प्रयास करना ये कुंभ राशि होती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम दिसंबर 2025 इस महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम कुंभ राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। एक और महत्वपूर्ण बात, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव धन स्थान में विराजमान है। आपकी राशि में राहु ग्रह विराजमान है। आपकी राशि राहु ग्रह की भी राशि मानी जाती है, जिस कारण किसी नए चीज़ का संशोधन, उसके लिए परिश्रम करने की आपकी संपूर्ण मानसिकता रहेगी। लक्ष्य को प्राप्त करने के विचार रहेंगे। आपके विचारों की शक्ति में आपका भविष्य छिपा होता है। आपका लक्ष्य बड़ा है। वायु तत्व की सबसे बुद्धिमान राशि के रूप में कुंभ राशि की पहचान है। संक्षेप में व्यक्तित्व की दृष्टि से ये महीना सकारात्मक कहा जा सकता है। इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से, जैसा मैंने अभी कहा, राशि स्वामी शनिदेव धन स्थान में विराजमान है, जिस कारण इस काल में आपके लिए धन प्राप्ति के योग निर्माण होने वाले हैं। विशेष बात है कि धनेश और लाभेश गुरुदेव महीने के प्रथम 5 दिन उच्च अवस्था में रहने वाले हैं। उसके बाद वे मिथुन राशि अर्थात पंचम इस त्रिकोण स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण स्वाभाविक रूप से आपके लिए लाभ के अवसर बढ़ने वाले हैं। आपको धन प्राप्ति होने वाली है। तंत्रज्ञान, कम्युनिकेशन, मीडिया या रिसर्च क्षेत्र में आप हो तो इस काल में आपकी बड़ी उन्नति होगी, लेकिन परिवार में विवाद होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। फिर भी आपका लॉजिक, आपके विचार सभी को पसंद आएंगे। आपकी वाणी का प्रभाव पड़ेगा। आपने उचित शब्दों का उपयोग उचित समय पर करना चाहिए, ताकि आपकी बातों को मान लिया जाएगा। ये बात ध्यान में लें। पराक्रम, परिश्रम, यात्रा की दृष्टि से कुंभ राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश हैं। मंगल देव महीने की शुरुआत में आपके दशम स्थान में विराजमान है। 7 दिसंबर को राशि परिवर्तन कर आपके लाभ स्थान में जाने वाले हैं। संक्षेप में, नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए, प्रशिक्षण के लिए आप यात्रा करेंगे। वह यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी। आपके प्रोजेक्ट सफल होंगे, उससे कोई स्वप्न पूरा होगा। केवल समय की उचित योजना बनाएं, ये सलाह दी जाती है। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति, इन सभी दृष्टियों से आपने अपनी माता जी के भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। माता जी के आशीर्वाद ही आपका भाग्य है। नया वाहन लेने के संदर्भ में आपकी कोई योजना हो तो वह शुभ रहेगी, इसलिए उस दृष्टि से अधिक प्रयास करें। संक्षेप में, इन सभी दृष्टियों से ये काल शुभ कहा जा सकता है। लाभ उठाइए। शिक्षा, संतति, प्रेम, विवाह, इन सभी दृष्टियों से कुंभ राशि के विद्यार्थियों को बुद्धि का तेज प्राप्त होगा। तंत्रज्ञान क्षेत्र में आपको विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है।
प्रेम संबंध में आपने संवाद बढ़ाने चाहिए। रिश्ते में थोड़ी पारदर्शिता और विश्वास चाहिए। विवाह इच्छुक जातकों को अचानक शुभ वार्ता प्राप्त हो सकती है। आपके पंचम स्थान में गुरुदेव आने वाले हैं। संतति पर आपको गर्व होगा। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल सकारात्मक कहा जा सकता है। इस काल का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से इस महीने आपका स्वास्थ्य सुधरने वाला है। निद्रा नाश और स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें। शत्रुओं को आप बुद्धि से हराने वाले हैं। लड़ाई ना करके भी विजेता बनेंगे। विचार करना आपकी शक्ति है, लेकिन कभी कभी अधिक विचार करना कमजोरी बन सकती है। ये बात ध्यान में लें। उतनी एक चीज़ छोड़ दी जाए तो इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का उपयोग करें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से नौकरी करने वाले जातकों के लिए ये महीना अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ये काल आपके लिए नए प्रकल्प और इनोवेशन का रहने वाला है। वरिष्ठों को प्रभावित करने के लिए आप नई आइडिया देने वाले हैं। व्यवसाय में आप नेटवर्किंग और टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। धन स्थान से राशि स्वामी शनिदेव आपसे कह रहे हैं, शांति से लगातार काम करते रहे। संक्षेप में नौकरी एवं व्यवसाय दोनों मोर्चों पर यह महीना सफलता का कहा जा सकता है। इस काल का लाभ उठाइए। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से इस काल में आप आध्यात्मिक अध्ययन कर सकते हैं। ध्यान करना अत्यंत उपयुक्त रहेगा। तंत्रज्ञान सीखने के लिए आप प्रयास करने वाले हैं। उम्र को नहीं, मन को युवा रखो। सामाजिक सेवा कार्य में आपको बड़ा समाधान प्राप्त होने वाला है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से कुंभ राशि के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। मुख्य रूप से आपके भाग्य स्थान में बुधदेव विराजमान है। वे आपके पंचमेश है और पंचम के पंचम स्थान में आए हैं, जिसे हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। राशि में राहु ग्रह विराजमान होना ये भी बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। आपके स्थान में महीने की शुरुआत में रवि, मंगल, शुक्र ये 3 ग्रह विराजमान हैं। ये भी शुभ संकेत है। विशेष बात है कि महीने के दूसरे पखवाड़े में मंगल और रवि ग्रह आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। ये आपके लिए शुभ रहेगा। इस प्रकार कई शुभ संकेत इस काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं। उनसे शुभ परिणाम भी प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से कुंभ राशि से शनिदेव कहते हैं कि बदलाव अवश्य करें, लेकिन थोड़ा संयम रखें। आपके विचार समाज को दिशा देते हैं। समाज को बदल सकते हैं, लेकिन आपकी कृति उससे अधिक महत्वपूर्ण रहने वाली है। आपका एक ब्रीद वाक्य रखें कि मैं अलग हूँ, मैं भविष्य का विचार करता हूँ, क्योंकि महीने के प्रथम सप्ताह में आपके दशम स्थान में दशमेश विराजमान है, जो एक सकारात्मक और लाभकारी स्थिति कही जा सकती है। लाभ एवं इच्छा पूर्ति के अनुसार ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में आने वाला हर ग्रह लाभ प्रदान करने के लिए आता है। 7 दिसंबर को मंगलदेव, 15 दिसंबर को रविदेव आपके लाभ स्थान में प्रवेश करने वाले हैं, जिस कारण नए मित्र मिलेंगे। आपका नेटवर्क बढ़ेगा। बड़े ग्राहकों से आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस काल का उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से तंत्रज्ञान, संसाधन या पढ़ाई पर आपका खर्च बढ़ने वाला है। वह खर्च व्यर्थ नहीं जाएगा, भविष्य के लिए किया गया निवेश रहेगा। ये बात ध्यान में ले। प्राचीन काल में कुंभ को ज्ञान का पात्र माना जाता था। देव दानवों के समुद्र मंथन से अमृत कुंभ बाहर आया। जिसके हाथ में वह कुंभ गया, उसे अमरत्व प्राप्त हुआ। इसी प्रकार आप भी आने वाले काल में अमृत खोजने वाले हैं। ये अमृत ज्ञान का, धैर्य का और प्रेरणा का रहेगा। अब कुंभ राशि के लिए एक छोटा सा प्रश्न है। आप वर्तमान स्थिति में कौन सी नई कल्पना पर काम कर रहे हैं? आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले वीडियो में कुछ प्रेरक कमेंट्स में पढ़ने वाली हूँ। कुंभ राशि के जातकों, विश्व को दिशा देना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन स्वयं के प्रकाश को पहचानना भी आपकी साधना है। ये दिसंबर महीना आपके लिए नए विचार, नए निर्णय और नई संभावना लेकर आने वाला है। इसका स्वागत करें।
कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। हर दिन सभी के लिए समान नहीं होते। कुछ सुख समाधान सफलता लेकर आते हैं तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। ये सब चंद्रमा के गोचर पर निर्भर है। इस दृष्टि से कुंभ जातकों के लिए 7, 17 और 26 ये दिन सुखदायक एवं शुभ रहेंगे। 5, 14, 24 अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से लग्नेश, भाग्येश और लाभेश के संतुलन के लिए मैं आपको राशि के अनुसार कुछ उपाय बताने वाली हूँ, जो कार्य सिद्धि एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से आपके लिए लाभकारी रहेंगे। कुंभ राशि के लिए उपायों का विचार करें तो आपके राशि स्वामी शनिदेव है। उस अनुसार शनिदेव की स्थिरता और आत्मनियंत्रण प्राप्त करने के लिए मैं आपको कुछ उपाय देने वाली हूँ। उसमें उपासना के रूप में आपने शनिदेव और हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। व्रत के रूप में शनिवार को मंदिर में जाकर दर्शन ले। हर शनिवार के दिन गरीबों को तेल दान करें। कर्म शुद्धि करने का सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। ब्रेसलेट के संदर्भ में आपके लिए फिरोजा ये ब्रेसलेट अत्यंत उपयुक्त रहेगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहीं से आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इन सभी उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, अवश्य करें। इस प्रकार दिसंबर महीना कुंभ जातकों के लिए कैसा रहेगा, समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट सेक्शन में हर हर ज्योतिष, हर घर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।